2.25 साल से ज्यादा का समय हो गया है, कांग्रेस के पास अभी तक एक अदद स्थायी अध्यक्ष नहीं है। आज कांग्रेस में कोई जमीनी नेता नहीं है जो जनता की नब्ज पर हाथ रख सके और जनता के मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाता दिखाई दे। संगठन भी कमजोर हो चुका है। कई जगहों पर पार्टी का झंडा उठाने वाले लोग तक नहीं मिलते हैं। युवा नेताओं का पलायन लगातार पार्टी से जारी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, जितिन प्रसाद हो, सुष्मिता देव हो, ये सभी युवा चेहरे दूसरे दलों की शोभा अब बढ़ा रहे हैं। ये सब कुछ बीते 1.25 साल में हुआ है। जो बचे हैं उनमें भी सचिन पायलट जैसे नेता खुश नहीं हैं और जो सीनियर नेता हैं उनको लगता है कि कांग्रेस की नई पीढ़ी, नया आला कमान जो है वो उनकी अनदेखी कर रही है। इसीलिए आपने सुना होगा कांग्रेस के अंदर बागियों का एक G23 ग्रुप भी बन गया था। और इन सब से बढ़कर हार दर हार से कांग्रेस का मनोबल भी टूटा हुआ है। पिछले लोकसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस अपने दम पर कहीं पर जीती नहीं है, लेकिन अब कांग्रेस को समझ में आ रहा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसीलिए पार्टी बीजेपी को टक्कर देने के लिए नई रणनीति बना रही है। कांग्रेस कई नए प्लान से लैस है, जिसका पहला हिस्सा कल अमल में लाया जाने वाला है। आपको याद होगा ब्रेक के पहले मैंने कहा था कि आज और कल 2 दिनों में भगत सिंह की जयंती मनाई जाती है। कन्हैया कुमार लेफ्ट के नेता रहे, वो भगत सिंह को बहुत मानते हैं। कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी जैसे युवा नेता कल कांग्रेस में भगत सिंह की जयंती के दिन पर शामिल होने वाले हैं। इसी पर देखिए मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह और जैनेन्द्र कुमार की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अब तक वामपंथी नारों और लाल झंडा थामकर कन्हैया कुमार ने पहचान बनाई थी। अब लाल सलाम छोड़कर और राहुल गांधी का हाथ थामकर राजनीति के मैदान में आगे बढ़ रहे हैं कन्हैया कुमार। सिर्फ कन्हैया नहीं बल्कि गुजरात से निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी भी कांग्रेस की राह पकड़ने वाले हैं। नौजवानों को विशेष तौर पे कांग्रेस की तरफ अब रुझान बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि नौजवानों के मुद्दे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है और जिस तरह से इस सरकार का युवा विरोधी चेहरा सामने आया है, उसको देखते हुए जाहिर सी बात है कि जितने नौजवान सक्रिय होना चाहते हैं राजनीति में और सक्रिय रहना चाहते हैं राजनीति, वो कांग्रेस का ही रास्ता देख रहे हैं। मिशन 2024 के लिए कांग्रेस का जोर नए चेहरे जोड़ने पर है। जेएनयू के पूर्व छात्र नेता कन्हैया कुमार ने सीपीआई की टिकट पर 2019 लोकसभा चुनाव बेगूसराय से लड़ा था, लेकिन हार गए। बेगूसराय में कन्हैया के सामने दिग्गज बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की चुनौती है। ऐसे में कन्हैया को एक मजबूत साथ चाहिए था। दरअसल कन्हैया बेगूसराय सीट से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो उनका गृह जिला भी है। वहीं आरजेडी से तनवीर हसन है, जो लालू तेजस्वी के बेहद करीबी हैं। अब सवाल ये है, क्या कांग्रेस के लिए आरजेडी अपने मजबूत उम्मीदवार को वापस लेगी? इस बीच सीपीआई कन्हैया के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित कर चुकी है। अगर कन्हैया को कांग्रेस के रूप में बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए तो कांग्रेस को एक युवा और दमदार भाषण वाला नेता चाहिए। अब नो मोर देखते हैं, बेचने वाले को भेजते हैं, बेचने वाला नहीं चाहिए। सबके लिए जो न्याय सुनिश्चित कर सके, हम उसकी सरकार बनाएंगे। सबका साथ सबका विकास हम सचमुच स्थापित करेंगे। कन्हैया इसी कसौटी पर खरे उतरते हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस के युवा नेता पार्टी छोड़ते गए। जितिन प्रसाद और ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए। सुष्मिता देव ने तृणमूल की राह पकड़ ली। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेवेलिम से विधायक लुइजिनो फिलेरो ने भी कांग्रेस छोड़ दी और तृणमूल में शामिल हो रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना में शामिल हो गए, तो अशोक तंवर ने अपनी अलग पार्टी बना ली। ऐसे में कांग्रेस के लिए कन्हैया और मेवानी उम्मीदों की ताजी हवा लेकर आए हैं। लेकिन क्या कांग्रेस का संगठन इसे स्वीकार करेगा? मुझे लगता है कांग्रेस जन खुद भी बहुत ज्यादा राहुल की इस स्ट्रेटेजी से बहुत ज्यादा आश्वस्त नहीं है। दरअसल हमारी राजनीति में, हमारे देश की राजनीति में एक अच्छा वक्ता होना जो है वो पर्याप्त नहीं होता, जिसमें एक पॉलिसी लेवल है, एक थॉट प्रोसेस है, एक देश के प्रति जो देश का जो
उसकी सिविलाइजेशनल इथोस है, उसको लेके क्या नजरिया है, उस पर लेके बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। कन्हैया कुमार भूमिहार हैं तो जिग्नेश मेवाणी दलित राजनीति का चेहरा है। समझा जा रहा है कि युवाओं को तरजीह देते हुए दिखने के लिए ही पंजाब के लिए युवा दलित चेहरे चरणजीत सिंह चन्नी को चुना गया है। बात सिर्फ चेहरों तक सीमित नहीं है। हर राज्य में हर बूथ तक युवाओं को जोड़ने की मुहिम कांग्रेस पार्टी ने शुरू कर दी है। कहीं बूथ पर 10 युवाओं को तो कहीं पर 50 युवाओं तक को जोड़ने का कार्य दिया गया है। राहुल गांधी लगातार युवाओं को जोड़ने की वकालत करते हैं, लेकिन अब इस काम को वो बड़े पैमाने पर करने की तैयारी में है। राहुल गांधी बहुत सी बातें सही कहते हैं और उस बात का देश और समाज में चर्चा भी होनी चाहिए, लेकिन उनका गुस्सा, उनके ऐसे बाजू ऊपर करना, उनके तेवर। उत्तर प्रदेश में भी प्रियंका गांधी वाड्रा एक्टिव हो चुकी हैं। कांग्रेस की सियासी जमीन मजबूत करने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने 1 महीने में दूसरा लखनऊ दौरा किया। उनकी कोशिश संगठन को मजबूत करने की है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस लगातार एक्टिव दिख रही है। दिग्विजय सिंह अलग अलग इलाकों में लगातार कार्यक्रम कर कांग्रेस की मजबूती दर्ज करा रहे हैं। कांग्रेस की रणनीति बीजेपी के खिलाफ आक्रामक प्रचार की भी है। आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी तमाम पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ बैनर पोस्टर लगाकर मोर्चा खोलेगी। कुल मिलाकर कांग्रेस 2024 के लिए कवायद शुरू कर चुकी है, लेकिन लगातार धार खो रही कांग्रेस के लिए ये आसान नहीं रहने वाला। इसी काम के लिए दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कमेटी बनाई गई है, जिसका काम मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनाना और संघर्ष करते दिखने का है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।